हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। आज हम अपनी सीरीज़ का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है वो 2 बच्चों का है। आप देखते हैं ना, जब क्लास के अंदर बच्चे होते हैं तो उनके अंदर कंपटीशन वाली जो है भावना होती है। ये है एक राजप्पा और एक है नागराजन। 2 बच्चे हैं, मतलब उसके अंदर एक टिकट एल्बम दिखाई गई है जो नागराजन के पास है। उसकी वजह से राजप्पा जो है उसकी जो है फुटेज थोड़ी कम हो गई। उसको जो है उसकी क्लास के बच्चे कम फुटेज दे रहे हैं, तो उसी को लेकर ये हमारा चैप्टर है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, स्किप मत कीजिएगा। चलिए पेज नंबर 59, चैप्टर नंबर 9, टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता मतलब कोई भी अब राजप्पा को क्या है, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। किसको घेरे रहते हैं? सब नागराजन को। कौन? क्लास के सारे बच्चे। नागराजन घमंडी हो गया है। किस लिए घमंडी हो गया है? कि सारे जो क्लास के बच्चे हैं सिर्फ उसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो क्या है उसमें घमंड की भावना आ गई है। राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता है। ये कौन कह रहा है? ये राजप्पा कह रहा है कि सब जो क्लास के बच्चे हैं नागराजन को घेरे रहते हैं, इसलिए नागराजन अब घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता है, पर लड़के भला क्या उसकी बातों पर ध्यान देते, मगर कोई भी क्लास का बच्चा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता था। मतलब नागराजन के जो मामा जी वो सिंगापुर में रहते थे, उन्होंने एक कुछ एल्बम भेजा है जो वो अपने क्लास के लड़कों को दिखाता है। कब? सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते हैं, यानी कि प्रेयर से पहले ये जो है क्या है, सारे बच्चे वो एल्बम देखते थे। और आधी छुट्टी के वक्त भी, यानी कि इंटरवल में भी, कि आसपास के लड़कों का झमघट लगा रहता है। कई लोग टोलियों में आकर उसके घर तक हो आए हैं, मतलब कुछ ग्रुप जाकर भी उसके घर तक हो आए हैं। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता है, पर किसी को हाथ लगाने नहीं देता है। और नागराजन जो था वो इतना चतुर था कि वो अपनी एल्बम सिर्फ अपने ही हाथ में रखता था, दिखाता सबको था, लेकिन क्या है किसी के हाथ में नहीं देता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते थे, मतलब लड़के इतने बेवकूफ़ थे, वो हाथ में नहीं लगाने दे रहा, बस उसको देख कर ही खुश हो रहे थे। उसको अपने आप ही सब पन्ने पलटता रहता था। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक, यानी कि एक्साइटेड थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी। पार्वती नाम की एक लड़की थी, वो क्या थी, लड़कियों के ग्रुप की क्या बनी, अगवा बनी, मतलब लीडर बनी। और एल्बम मांगने गई। किससे? नागराजन से। लड़कियों में मही तेज तर्रार मानी जाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा क्या थी, वो तेज लड़की थी, एक्टिव भी कह सकते हैं। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियों ने एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा की एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता, यानी कि चबेना यानी कि चने वगैरह लेकर भर लेता, और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। पगडंडी जो खेत के बीच में से रास्ता निकला होता है उसको पगडंडी कहते हैं। क्या है, राजप्पा ने बहुत मेहनत करके एक टिकट एल्बम बनाई थी, लेकिन क्या है अब उसकी जो है टिकट एल्बम को पूछने वाला कोई नहीं था। इसी वजह से क्या है, अब उसकी जो थी शान अब थोड़ी घटने लगी थी, जबकि उसने बहुत मेहनत से वो टिकट एल्बम बनाई थी। इसीलिए स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े, पर अब कोई उसकी एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और सबके सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन की तुलना यानी कि कंपैरिजन
नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, मैंने मतलब बेकार है। ठीक है, और राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। मतलब उसको इतना जेलस फील होने लगा था कि वो उस एल्बम को देखना भी नहीं चाह रहा था, मतलब वो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। क्या उसके मामा ने क्या लिख के भेजा था? उसका नाम, नागराजन का नाम लिख कर भेजा था। मतलब उसकी जो डेकोरेशन थी ना, टिकट तो उसके राजप्पा के एल्बम से कम थे, मगर उसका जो एट्रैक्टिव था ना, वो इतना खूबसूरत बनाया गया था एल्बम, उसको देखना भर ही क्या है टिकटों का कंपैरिजन कम कर देता था। टिकट ना हो कोई बात नहीं, लेकिन वो एल्बम ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। उस एल्बम के ऊपर क्या लिखा था मोती से? AM नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को भी कभी देखा है? ये एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, यह अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा रहेगा। ठीक है, क्या है ये? कौन कह रहा था? नागराजन कह रहा था। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपी और किताबों में भी टीप लिया। किसको? ये जो लिखावट लिखी थी ना, इसको, जो बहुत बड़े बड़े मोती से लिखे थे। मतलब इस एल्बम को चुराने वाला जो था वो बेशरम था, और ये क्या है? अनंत काल के लिए मेरा है। तो लड़का और लड़कियों ने इसकी कॉपी करनी स्टार्ट कर दी। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो? नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को भुड़की दी। सब चुप रहे और कृष्णन ने से नहीं रहा गया। कृष्णन एक लड़का था, उससे नहीं रह पाए, जो है ज़्यादा जलता है, ईर्ष्यालु कहीं का। ईर्ष्यालु यानी कि जलन महसूस करने वाला। मैं काहे को जलूं? जले तेरे खानदान, तेरा मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान भगारी। मतलब जब लड़के जो थे उसके ऊपर लिखी लिखाई को अपनी कॉपी में उतारने लगते थे लड़के लड़कियां, तो राजप्पा कहते थे कि मतलब ये तो क्यों उतार रहे हो, निकलची कहेंगे। तो सारे बच्चे तो चुप रहते थे, मगर एक कृष्णन नाम का जो लड़का था वो नहीं रहता था। वो कहता था तू जो है ईर्ष्यालु है, तुझे जलन हो रही है उसकी एल्बम देखकर। तो वो जो था राजप्पा, वो कहता था कि मैं क्यों जलूं, जले तेरा खानदान। मतलब उस बच्चे से कहा करता था। होता ना छोटे बच्चों में आपस में इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। जब हम लोग थे छोटे तो हम भी ऐसे ही लड़ते होंगे। अब लड़ते होंगे ये पता तो है नहीं, लेकिन अब जो हमारे बच्चे हैं या आप लोग हैं उनमें भी इसी तरह के कंपैरिजन होते हैं। तो क्या है, वो कहता है कि मतलब तेरा खानदान जलेगा, मेरा तो एल्बम इसके एल्बम से कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसने अपनी शान भगानी स्टार्ट कर दी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। मतलब अभी जो वो लड़का था ना कृष्णन, उसके साथ किसकी फाइट हो रही थी? राजप्पा की। कि मतलब तुम्हारे एल्बम में ये सब टिकट नहीं है जो नागराजन के पास है, मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने भी ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन में जो था वो भी कम नहीं था, वो भी बराबर की बहस कर रहा था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। लड़के मतलब इस तरह के नारे लगाने लगे थे। उसको पूरी तरह से परेशान कर रखा था। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक दिन में मशहूर कर दिया है, पर दोनों में कितना अंतर है, लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था, मतलब चिढ़ रहा था, बेचैन हो रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था, मतलब उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। उसको स्कूल से इंटरेस्ट खत्म हो रहा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु घर के अंदर ही घुसा रहता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोच उठता, मतलब एकदम से उसको लगता क्या वो सोच रहा था। ट्रंक खोलकर, ट्रंक यानी कि बॉक्स जो उसके बने होते हैं लोहे के,
खोलकर एल्बम निकालता और उसके बाद एक बार पूरा देखता। अरे उसे एल्बम से जो है चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। अब उस क्या है, राजप्पा को भी ये लगने लगा था कि नागराजन के एल्बम के आगे उसकी एल्बम बेकार है। अब वो जो है मतलब उसका इंटरेस्ट जो था टिकट कलेक्ट करने में जो था वो ख़त्म हो रहा था। अब वो घर पर ही रहता था और अपनी एल्बम को देखता था बार बार रंग से निकाल कर, और उसको चिढ़ होने लगी थी कि मेरी एल्बम वाकई में ही कूड़ा है। उस दिन शाम उसने तय कर लिया था, किसने तय कर लिया था? राजप्पा ने। वह नागराजन के घर गया। जब कोई कितना अपमान सहेगा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रहा था। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, वो मन ही मन सोच रहा था। और ये बात हकीकत थी, क्योंकि राजप्पा ने तो एक टिकट को कलेक्ट किया था। इतनी मेहनत से उसने सारी संजो के पूरी एल्बम तैयार की थी। और क्या है, नागराजन के अंकल ने सिंगापुर से भेज दिया था, तो उसके लिए जो है खाली वो एक डेकोरेशन की चीज़ थी, उसको उसकी मेहनत नज़र नहीं आ रही थी। टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे, मतलब उसको कुछ टिकट की कीमत का पता नहीं था किसे, नागराजन को। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उसे टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा कितनों को। तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई और आकर उसने पूछा, भैया शहर गया है? अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा है? उसने पूछा। किसने? नागराजन की बहन ने। हूँ, राजप्पा को हाँ कहने में हैंकड़ी हो रही थी, मतलब उसने फौरन तुरंत कह दिया, हूँ देखा है, बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। राजप्पा ने फौरन पूछा, तुमसे किसने कहा? तो उस बच्ची ने उत्तर दिया, भैया ने। वह कुड़ गया, यानी कि चिढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बहुत बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, मतलब उसकी जेलसी साफ नजर आ रही थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले पर टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली, यानी कि वो जिस काम के लिए आया था वो उस काम में लग गया था। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा। क्या देखा? कि कोई ऊपर आ तो नहीं रहा, क्योंकि चोरी का काम जो होता है वो चोरी का ही काम होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है। अगर आपको मुहावरे पढ़ने हो तो मेरे चैनल पे मुहावरों की बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पड़ी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। फिर जल्दी से उसने दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। पृष्ठ यानी कि पेज। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। कौन से वाक्य? कि अनंत काल तक, वो जो उनके अंकल ने लिख के भेजा था कि मोतियों से, कि अनंत काल तक जब तक सूरज चांद है, एक्स्ट्रा ये सब जो लिख के भेजा था वो वाक्य। उसको दिल के जो है तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे घोंसकर, यानी कि छुपाकर अंदर घुसा लिया और दराज बंद कर दी। सीढ़ी उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छुपा दिया। उसने बाहर आकर जहाँ का पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था, क्योंकि उसने गलत काम किया था, चोरी की थी। इसलिए क्या है, उसको ये जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि वो जो है चोरी कर कर आया था। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पाँव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना है तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भेड़ लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। फिर उसे छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। वो अपनी चोरी को छुपाने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहा था, मगर क्या है, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी। क्योंकि उसने गलत काम किया था। वो एक अच्छा लड़का था, फिर भी उसने गलत काम किया था, इस वजह से उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल रही थी। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित यानी कि परेशान हो गया। उसका चेहरा भयानक
हो गया था, मतलब उसका चेहरा इतना अलग सा हो गया था कि पता नहीं, सब समझ रहे थे कि आखिर इसको हुआ क्या है। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं है। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अपू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अपू ने पूछा। राजप्पा के साथ जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गए। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले, मतलब वो उसने इस तरह से कंफ्यूजिंग सिर हिलाया कि वो हाँ भी समझ सकता था ना भी। कामांशी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अपू बोला। राजप्पा को समझाते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। अब उसको क्या है, अपू के बताते ही राजप्पा समझ गया था कि अब सबका शक जो है राजप्पा की ओर आने लगा है। कल रात में नागराजन लगातार रोई जा रहा। उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दे। अपू फिर कहा। राजप्पा फिर चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वे पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डालने का काम कर रहा था। मतलब अपू पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि वो सच को उगलवा सके और जो है वो राजप्पा को हर तरह से डराने की कोशिश कर रहा था। उसके पापा की जो पावर का धौंस दिखा रहा था, मगर क्या राजप्पा चुप था। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ यानी कि मेन गेट बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर लेटा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर सांकल खटकी। सांकल यानी कि गेट बजने की आवाज़ आई। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। मतलब राजप्पा को लगा जो अपू बताकर गया था तो अब पुलिस आ गई है। भीतर सांकल लगी थी। आगे अंदर का गेट बंद था। कुंडी लगी हुई थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे एल्बम उठाया, ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दूं? नहीं, अगर पुलिस ने तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अभी बज रहा था। मतलब उसने एल्बम को कहीं और नहीं छिपाया। वो सोच रहा था कि अगर पुलिस तलाशी लेगी तो क्या है, एल्बम पकड़ी जाएगी। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। क्या है, राजप्पा ने गेट नहीं खोला और क्या है वो इसी तरह से खड़ा रहा और गेट बजता रहा। और अम्मा कह रही थी कि जाकर गेट खोला, आखिर देखो तो सही कि कौन है, तुम गेट क्यों नहीं खोल रहे। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, मतलब घर के पीछे की तरफ भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी की में डाल दिया। एल्बम चलने लगी। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ है, जल्दी से आ, तो नहाकर नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकल उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वो ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक कर यानी कि सुबक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गए। 1 मिनट में ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। किसका? राजप्पा का। फिर जो है क्या हुआ, वो जो है बच्चा रो रहा था, परेशान था कि जो है मेरी एल्बम कहाँ है, वो चोरी हो गई है। लेकिन क्या था, राजप्पा जो है ये सोच रहा था कि मैं अपनी चोरी इसको कैसे बताऊं। मगर नागराजन जो है वो पूछताछ करता हुआ बेचारा खुद ही किसके पास आ गया था, राजप्पा के घर आ गया था। वो उससे कह रहा था, वो उसको अपना दर्द बता रहा था कि मेरी एल्बम खो गई है। और वो ये बताते बताते क्या है, रोने लगा था। लो ये मेरा एल्बम है, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार? नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला उसका एल्बम उसे दे दे, ऐसा चमत्कार नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। पर राजप्पा अपनी बात पर बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। क्या है, उसकी एल्बम तो उसने चूल्हे में डाल दी थी और वो अब अपनी एल्बम उसको लेकर आया था नागराजन के पास कि ये मेरी एल्बम है, तुम इस एल्बम को अपने पास रख लो। मगर क्या है, नागराजन को इस चीज़ पर यकीन नहीं हो रहा था कि नागराजन को यूँ यकीन नहीं हो रहा था कि राजप्पा, वो भी राजप्पा, अपने टिकट एल्बम उसको दे देगा वो जो है। मगर राजप्पा इस बात को बार बार कह रहा था कि तुम इसे रख लो। और कहते कहते क्या है, उसका गला भर आया था। उसको अब पछतावा हो रहा था
इसलिए उसका गला भराया था। मतलब दो बच्चों के कंपटीशन ने क्या करा, उसको चोरी करने पे मजबूर कर दिया था। किसको? राजप्पा को। और क्या है, उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था, इसीलिए वो अपनी एल्बम नागराजन को देने के लिए तैयार हो गया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। किसने कहा? राजप्पा ने। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नागराजन को यकीन नहीं हो रहा था। नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ जाओ, चले जाओ यहाँ से। और चीखा और फूट फूट कर रोक दिया। नागराजन की समझ में नहीं आ रहा था। वह एल्बम लेकर नीचे उतरा। कमीज की से आंखें पोंछते हुए राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों हाथ साथ साथ दरवाजे तक आए। मतलब वो इतना प्रेशराइज करके उसको एल्बम दे रहा था, तो नागराजन को ये चीज़ जो है समझ में नहीं आ रही थी कि मतलब जो लड़का टिकट के लिए इतना दीवाना था, उसने इतनी मेहनत से, इतनी मुसीबतों से टिकट कलेक्ट करके एक एल्बम बनाई, और वो इतनी आसानी से अपनी एल्बम उसको दे रहा था। वो उसको एक भी टिकट नहीं चाहिए थी। मतलब उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। मगर क्या है, एकदम से नागराजन जो था वो ये सोच ही रहा था, और जो है राजप्पा ने एकदम उससे कहा कि नहीं, तुम ये टिकट एल्बम लो और जाओ, यहाँ से चले जाओ। और ये कहते हुए दोनों एक साथ जो है सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, और साथ साथ क्या है, बाहर वाले दरवाजे तक आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने कहा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात भर जी भर के इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है, नागराजन ने उस एल्बम को लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोया। मतलब क्या है, उसने उसकी एल्बम छीनने के लिए उसकी एल्बम को नष्ट कर दिया। मतलब ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। एक दो आया, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। उसने उन ईर्ष्या के भाव के कारण और लड़कों के चढ़ाने में आकर क्या है, उस एल्बम को चोरी किया। फिर उस डर से कि वो पकड़ा जाएगा, उसको जला दिया, और उसके बाद में क्या है, उसे अपनी ही टिकट एल्बम देनी पड़ी पछतावे के रूप में। और उसके पास अब ना तो अपनी ही एल्बम थी और ना ही नागराजन वाली एल्बम थी। तो इसलिए बच्चों कहते हैं कि जितना अपने पास है उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरे की चीज़ को लेकर कभी भी कंपटीशन नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि आप जो है ईर्ष्या के चक्कर में जितना है उतना भी खो देंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसको लाइक करे बिना मत जाइएगा। ये मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद।